ओके जी, नेक्स्ट सीरीज़ है पैथोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, राइट। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। उसमें सबसे पहले वी हैव कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। इसमें हमारे पास दो तरह की होती है, एक राइट टू लेफ्ट शंट होता है और एक अगले पेज पे पढ़ेंगे हम लोग जो लेफ्ट टू राइट। अच्छा, राइट साइड हमेशा वैसे पहले हम बात करते हैं हमेशा राइट की, उसके बाद लेफ्ट की बात करते हैं ना, तो तरतीब ऐसे याद रखिएगा कि जो है ना राइट टू लेफ्ट शंट्स में हमने पढ़े थे 5 T's वाली डिजीज़ इसमें आती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है, ये एक ही वेसल होती है तो इसलिए नंबर 1। नंबर 2 पे ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, दो स्विच्ड वेसल करती है ना, दो मेन जो आयोटा पल्मोनरी ट्रंक, तो इसलिए नंबर 2 पे। 3 पे ट्राई मीन्स 3, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, एंड देन कम्स 5 लेटर वाला कि टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ठीक हो गया। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन चलो हम लोग सारे को ना एक एक टच करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये जो है वो अर्ली साइनोसिस होता है, जो राइट टू लेफ्ट शंट्स वाली जितनी डिजीजेज इन सब में अर्ली साइनोसिस हो जाएगा बंदे में, और बच्चा जब साइनोसिस की वजह से ना ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें अर्जेंटली आपके, क्योंकि ये जैसे ही बर्थ के बाद ना इमीडिएटली ये जो है ना आना शुरू हो जाता है बंदे में इसके साइंस, और वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें अर्जेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट या जो अगर पीडी है ना उसका मैं आगे बताऊंगी, उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। अब पहले नंबर पे पढ़ते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस के, ये अगर पेटेंट रह जाए तो। अच्छा, ट्रंकस आर्टेरियोसस फेल्स टू डिवाइड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड अयोटा, ठीक है, क्योंकि ये एक सेप्टम होता है अयोटिको पल्मोनरी सेप्टम, ठीक है। ये सेप्टम पहले बनता है और फिर ये दोनों को अलग अलग कर देता है, डिवाइड कर देते हैं, दो अलग कर देते हैं चीज़ों को। लेकिन जब ये सेप्टम नहीं सही से बनेगा तो ये दो चीज़ें अलग नहीं होंगी, ठीक है। इसकी वजह से इन पेशेंट्स में मोस्टली साथ और क्या होता है, वीएसटी भी साथ हो रहा होता है, ठीक है। नंबर 2 इज़ ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, यानी कि जो दो बड़ी ग्रेट आर्टरीज है ना अयोटा पल्मोनरी ट्रंक, वो उल्टी हो गई हैं, यानी जो जहाँ से निकलना था वहाँ से नहीं निकली। अब तुम देखो, सबसे पहले हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे आगे क्या निकलता था, पल्मोनरी ट्रंक नॉर्मली निकलता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अयोटा निकल आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से नॉर्मली अयोटा निकल रहा होता है ना, हमें पता है आगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे पल्मोनरी ट्रंक, उल्टा, दोनों चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो इसकी वजह से जो है ना दोनों सिस्टम्स जो होते हैं ना, सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशंस, वो सेपरेट हो जाते होते हैं, ठीक है। दिस इज़ टोटली नॉट कंपैटिबल विद लाइफ अनलेस अ शंट इज प्रेजेंट टू अलाउ मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है, जाहिर सी बात है। कोई शंट यानी वीएसटी का, पीडीए का, या कोई भी फोरामेन वेल पेटेंट हो, सिर्फ तभी बंदा जो है ना बच सकता है, अदरवाइज जो है ना ये दिस इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ, जाहिर है बिल्कुल ही टोटली उल्टा सीन हो गया ना, ठीक है। उसमें इसके बाद क्या होता है कि सेप्टम नहीं बना ना, ऑब्वियसली वो स्पाइरल नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सुपीरियर मीडियास्टिनम जो है ना वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस हमें चेस्ट एक्सरे पे मिल रही होती है। ये एक ऐसी बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि एग ऑन स्ट्रिंग, जैसे एक स्ट्रिंग हो लंबी सी, उसके ऊपर एग्स लगे हुए हो, ऐसी अपीयरेंस हमें चेस्ट एक्सरे पे मिलती है, ठीक है। इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन लाजमी है, अदरवाइज जो है ना डेथ हो जाती है फ्यू मंथ्स आफ्टर लाइफ, राइट। द थर्ड वन इज़ ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो होती है ना वो नहीं बनी, एट्रीजिया उसका हो गया, वो बनी ही नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। या जब ट्राइकस्पिड वाल्व भी नहीं बनी तो उसकी वजह से जो नीचे राइट वेंट्रिकल होता है ना वो हाइपोप्लेजिया उसका हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर जिंदा रहना चाहते हो ना तो उसके लिए एएसडी और वीएसडी दोनों शंट्स होने चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पर मैं आना चाह रही थी डिटेल में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, टेट्रा मतलब चार चीज़ें जो है ना इसमें टोटल होती हैं, और ये होता क्यों है, एंट्रो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इनफंडिबुलर सेप्टम, ठीक है, ये एक इसका कॉज है। इट्स द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड साइन, जो बच्चे हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में अगर आपके पास ऐसे ब्लूइश डिस्कलरेशन या साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करें तो आप अपने दिमाग में एक ये डी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट को ला सकते हैं। अच्छा, इसमें वो कौन सी 4 चीज़ें होती हैं, ये बड़ा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक तो आपके पास जो पल्मोनरी इनफंडिबुलम होता है ना उसकी स्टेनोसिस हो जाती होती है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर प्रोग्नोसिस, तो ये नंबर 1 पे ये आपने पहले नंबर पर याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये निमोनिक है, PROVE, प्रूव योरसेल्फ, प्रूव, राइट। तो पी से बना पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस, ठीक है। उसका जो इनफंडिबुलम नहीं होता जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है वहाँ वो छोटा हो जाता है, बहुत स्टेनोज्ड हो जाता है, ठीक है। अब पल्मोनरी ट्रंक का सोचो पीछे कौन सी चीज़ थी, राइट वेंट्रिकल उसके पीछे आता है, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, इसमें वो बड़ा हो जाता है क्योंकि आगे जाहिर सी बात है स्टेनोज्ड वो पड़ा हुआ है, तो फिर पीछे वाली चीज़ बड़ी हो जाएगी ना, हाइपरट्रोफी कर जाएगी। अच्छा, जिसकी वजह से ये जो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होती है ना, ये चेस्ट एक्सरे पे बूट शेप्ड हार्ट दिखता है, ये देख रहे हो एक्सरे पे, ये बूट की तरह दिख रहा है, ये देखो बूट बना हुआ है, बूट ऐसे ही होता है ना, ये नीचे वो लगा दो टायर, अच्छा बूट बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे ओवर राइडिंग ऑफ द आयोटा, उसकी वजह से आयोटा ओवर राइड कर जाता है, और वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये प्रूव आ जाता होता है, ठीक है। और इसमें ये एक बात पता होना चाहिए कि जो स्क्वाटिंग करने से जब आपके पास होता है ना राइट से लेफ्ट की तरफ शंट कम होता है और उसकी वजह से थोड़ा सा साइनोसिस बेहतर होती है, तो वो बच्चे बताते हैं कि जब रोता है ना ज़ोर से स्क्वाटिंग करता है तो ये ठीक फील करता है, मतलब इसकी साइनोसिस ठीक हो जाती है। दूसरा, इट इज़ एसोसिएटेड विद 22q11 सिंड्रोम्स, ठीक हो गया। ये जहाँ तक मुझे याद पा रहा है डाइजियॉर्ड सिंड्रोम वगैरह थे ना, कैश 22 वो ये थे, तो उनके साथ ये ना एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अगली बात हम लोग पढ़ते हैं इसी के बारे में कि जो पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है ना,
ठीक है, वो अब फोर्स करती है। अब ज़ाहिर है पल्मोनरी तो स्टेनोस्ट होगी, अब वहाँ से आगे तो नहीं जा रहा। अब वो क्या करेगा, राइट साइड वाले ये चीज़ को लेफ़्ट की तरफ फ्लो कराएगा, ठीक है, अक्रॉस द VSD। मैंने बताया ना ये फोर्थ कंपोनेंट VSD भी पढ़ा हुआ है। अब जब VSD के थ्रू उधर जाएगा तो पीछे से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी कर जाएगा। अच्छा, इसमें टेट स्पेल्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इट्स एन इमरजेंसी के बच्चे को ना टेट स्पेल्स आ रहे हैं हम कहते हैं। और ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है कि वो रो रहा बहुत ज़्यादा, उसको बुखार भी चढ़ गया और एक्सरसाइज के अलावा होता है साथ एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये टेट स्पेल्स इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आ जाता है TAPVR। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये कि पल्मोनरी वेन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम रीड कर लेते हैं कि पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं टू द राइट हार्ट सर्कुलेशन, ठीक है, एसोसिएटेड विद ASD एंड समटाइम्स PDA टू अलाउ फॉर राइट टू लेफ्ट शंटिंग टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ऐसी फजूल से है, ठीक है, ये आता भी नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं है। एब्स्टीन एनॉमली, अच्छा ये पूछा जाता है, ठीक है, ये क्या होता है कि एब्स्टीन एनॉमली में याद करें कौन सा वाल्व का मसला, ठीक है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है ना, उसकी जो लीफलेट्स होते हैं थोड़े से डिस्प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर नीचे की तरफ, ठीक है, आर्टिफिशियली। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एसोसिएटेड विद ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, और इसमें ये होता है कि एक्सेसरी कंडक्शन पाथवेज आ सकते हैं, राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ ये एसोसिएटेड होता है। ये जब आपके पास लिथियम एक्सपोजर होता है ना यूट्रस में, इन यूट्रो, ठीक है, बच्चे को जब लिथियम एक्सपोजर इन यूट्रो होना तो फिर उसकी वजह से एब्स्टीन एनॉमली हो जाती होती है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स दी लेफ़्ट टू राइट शंट। जैसे कि पहले पढ़े कि राइट साइड से हार्ट लेफ्ट में जाता है पिछले पेज में शंटिंग के थ्रू। अब ये वाला जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट शंट्स। ओके, अच्छा, इसमें अब हम लोग ये बताएंगे कि जो है ना लेफ़्ट से राइट शंट में ज़ाहिर किसी सेप्टम के थ्रू जाएगा। अगर वो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है तो उसको VSDs कहेंगे, ठीक है। अगर एट्रिया के बीच में तो ASD कहेंगे। अगर वो जो डक्टस आर्टेरियोसस था ना, जो पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा को आपस में ये कनेक्ट करता था, उस वो पेटेंट रह गया है अगर, तो वो उनके बीच में हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आइजनमेंगर सिंड्रोम। सो ओवरऑल ये जो हमारे पास होती है ये साइनोटिक होती है प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था पेज में आपको कि वो कैसी होती है, वो होती है साइनोटिक, मतलब प्रेजेंटेशन पे ही बच्चा जो है ना ब्लूइश डिस्कलरेशन के साथ आएगा, ठीक है। ये ए साइनोटिक होती है प्रेजेंटेशन, साइनोसिस में अकर लेटर इन लाइफ, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसमें जो मैंने अभी नाम बताया उसमें VSD ज़्यादा होती है, कॉमन है, उसके बाद ASD, उसके बाद PDA, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि दिस इज़ एसिम्प्टोमेटिक एट बर्थ। ये जो अब हम लोग ना VSD के बारे में पढ़ने लगे हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट। अच्छा, बर्थ के टाइम पे एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, कोई पता नहीं चला कि कोई सिम्टम नहीं आए, ठीक है। मे मैनिफेस्ट्स वीक्स लेटर रिमेन एसिम्प्टोमेटिक थ्रू आउट लाइफ, ठीक हो गया। अच्छा, अगर छोटा डिफेक्ट होएगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा, बड़ा डिफेक्ट होएगा तो उसको सर्जिकली ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर सेप्टम में अगर डिफेक्ट आ गया, जाहिर सी बात है पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो इसकी वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर में भी लैंड कर सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि राइट टू लेफ्ट शंट्स में, जैसे वो जो पिछला पेज में, उसमें साइनोसिस अर्ली होती है और इन वालों में लेट होती है, ये एक याद रखने वाली बात है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये ना ज़्यादा हो जाती है इन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे ज़्यादा ब्लड आ रहा है ना। देखो लेफ्ट वाली साइड से भी सारा शंट होकर राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड आ रहा है, तो राइट साइड में राइट वेंट्रिकल पड़ा हुआ है और वो आगे जो है ना पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो उस जगह की ऑक्सीजन सैचुरेशन ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस केस में, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग जो है ना VSDs के बाद पढ़ते हैं ASDs के ऊपर MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें क्या MCQ आता है, वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग ऑफ दी S2 इसमें होता है, ठीक है। एक ये वाली बात जो है ना वो याद रखने वाली बात है। उसके बाद क्या, ऑस्टियम सेकेंडम का डिफेक्ट होता है मोस्ट कॉमनली। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया कि ऑस्टियम सेकेंडम के डिफेक्ट होता है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन। ये मैंने एम्ब्रियोलॉजी की वीडियो में बताया हुआ है डिटेल में कि ऑस्टियम सेकेंडम क्या होता है, फिर ऑस्टियम प्राइमम क्या होता है, वो सारी वीडियो, ठीक है। अच्छा, वो जो दूसरे नंबर पे बनता है ना सेकेंड ऑस्टियम, ठीक है, उसको ऑस्टियम सेकेंडम बोलते हैं, ठीक है। और उसके डिफेक्ट्स इसमें ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसमें सिम्टम्स की ना वैरायटी होती है, दैट कैन रेंज फ्रॉम नन टू हार्ट फेलियर। कुछ भी नहीं होता, कभी कभी ये सिम्टोमेटिक बनता है और कभी कभी वो हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट कर सकता है, सच अ वाइड वैरायटी। ओके, उसके बाद ये कि इसको आपने इस डिजीज़ को ASD को कंफ्यूज नहीं करना विद पेटेंट फोरामेन ओवेल, दैट इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। वो फेल्ड फ्यूजन की वजह से होता है और ये जो है ना एट्रिया के सेप्टम का डिफेक्ट होता है प्रॉपर्ली, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ASD है दैट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ये आपके पास MCQ है। और ये भी कि ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइज में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें भी अगैन ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में और उससे आगे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई यानी एम्बुलेंस बनने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। देन कम्स PDA, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये डायग्राम में पता चल रहा है, यहाँ पे ये अयोटा था, अयोटा से नॉर्मली कहाँ जाना था ब्लड, अयोटा से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन वो ना अयोटा से थोड़ा सा पल्मोनरी ट्रंक में वापस आ गया बिकॉज ऑफ दैट पेटेंसी, खुला हुआ है, ओपन है वो,
ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसिस जो बेसिकली इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, नॉर्मली ये ना यूट्रस के अंदर नॉर्मल होता है इसका ओपन रहना। ठीक है, लेकिन बाद में नॉर्मल नहीं होता और जैसे ही बर्थ के बाद ना ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इट क्लोजेज ओनली आफ्टर बर्थ या शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ये एफसीपीएस में सीपीएसपी ये वाला सवाल पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स के आपके पास इसमें होता क्या है। ठीक है, हमें पता है कि नॉर्मली फीटल पीरियड जो होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, शंट राइट साइड से लेफ्ट साइड पे नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे न्यूनेटल पीरियड आता है ना, यानी बर्थ के बाद का, अब क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन अब वो आ रही है, ब्रीदिंग सही हो रही है, तो पल्मोनरी वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस भी कम हो गया क्योंकि काम सही चल रहा है, उसको कम रेजिस्टेंस फेस हो रही है। तो अब शंट जो है ना वो ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से जो है ना वो इधर राइट साइड की तरफ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से राइट साइड पे बर्डन आता है, तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाती होती है, पीछे से लेफ्ट वेंट्रिकल भी बर्डनाइज हुआ है, उसकी भी हाइपरट्रोफी हो जाती है, और अल्टीमेटली पेशेंट साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अदर देन दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इसका कंटिन्यूस मशीन लाइक मर्मर होता है। ये ऑलरेडी हम पहले डिटेल में मर्मर्स को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कंटिन्यूस सा मशीन लाइक मर्मर होता है। ठीक है, और जो पेटेंट रहता है ना, पेटेंसी को अगर मेंटेन करना है तो पीजीई देते हैं, पीजीई सिंथेसिस के थ्रू, और ऑक्सीजन टेंशन जब कम होती है ना तब ये पेटेंसी मेंटेन रहती है, जैसे कि बर्थ से पहले। ठीक है, ठीक है, बर्थ से पहले यूट्रस के अंदर पेटेंसी को मेंटेन रखना होता है, तो वो बॉडी में पीजी सिंथेसिस हो रही होती है फीटस की, और ऑक्सीजन की टेंशन भी कम होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही बर्थ के बाद आपको पता है रेस्पिरेशन होती है, बच्चा ब्रीथ करता है, ऑक्सीजन जैसे ही आती है ना ज़्यादा होती है, तो वो फिर बंद हो जाता है, और हमें बंद ही रखना है उसे बर्थ के बाद। ठीक है, इसको। और इसके अलावा यहाँ पे एक बात नहीं लिखी हुई, वो मैं आपको बता दूँ कि भाई इसको अब शॉर्टली आफ्टर बर्थ अगर ये खुला रह जाए फिर इसको बंद कैसे करते हैं। तो हम NSAIDs में इंडोमेथासिन देते हैं, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है। ये भी बाद में पहले ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में। ओके, नेक्स्ट कम्स द कॉम्प्लिकेशन। अभी ये जो आपके पास पूरे शंट्स पड़े आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हार्ट में जाने की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, उसमें एक आइजनमेंगर सिंड्रोम आता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दिस सिंड्रोम बेसिकली। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे, यानी कि लेफ्ट से राइट में आता जाएगा। ठीक है, जैसे VST AST PD ये तीनों पढ़े मैंने इसमें, तो क्या आएगा, लेफ्ट से राइट में आता जा रहा है, राइट में राइट ने आगे कहाँ जाना है, पल्मोनरी में जाना है, ट्रंक में। तो राइट वेंट्रिकल ने आगे पल्मोनरी ट्रंक में, उधर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब उधर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ पे अपनी वेसल्स के अंदर कुछ रीमॉडलिंग्स होंगी, विच आर पैथोलॉजिकल रीमॉडलिंग, जो अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो उसकी वजह से रीमॉडलिंग की वजह से क्या आएगा, पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, इसके अलावा क्या होएगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए उसकी वजह से जब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी करेगा, उसमें ब्लड ज़्यादा आएगा, तो क्या होएगा, राइट वेंट्रिकल में जब प्रेशर ज़्यादा आया एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसने जो है ना शंट को उल्टा कर दिया, राइट से लेफ्ट की तरफ अब शंट हो गया। ठीक हो गया, और इसकी वजह से पेशेंट को होता क्या है, बाद में जाके साइनोसिस होती है, क्लबिंग आती है, जो हमारी जो नेल्स होते हैं ना, के नेल्स के अंदर जो है वो जो एंगल होता है ना वो ख़राब हो जाता है, तो उसको जो है ना वो हम लोग क्लबिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पोलीसाइथीमिया जो है, यानी कि जो है ना फ्लशिंग ऑफ द फेस, इसकी वजह से RBC ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया, ये इसके कुछ कॉजेज़ है जो आपने याद रखने हैं। और दिस वाज अबाउट दी लेफ़्ट टू राइट शंट। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की डिजीज़ लाइक कोआगुलेशन ऑफ अयोर्टा, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड मैनी मोर, हाइपरटेंशन फर्स्ट एड की बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला। सो स्टे ट्यून्ड।